सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे U-+ 2022-23 के स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत विद्यालय के बच्चों की डिटेल भरने में जो समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान की। साथियों, पहली बात कर लेते हैं हम, जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है उनकी एंट्री पोर्टल पर कैसे करें। तो देखिए साथियों, जिन बच्चों का अभी तक आधार नहीं बना हुआ है, सर्वप्रथम आप उनका आधार बनने की कार्यवाही करा लीजिएगा और जिस समय उनका आधार बन जाए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब भी उनका आधार इस सत्र में बन जाता है तो उनका आधार नंबर लेकर के तब उनकी एंट्री करिएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि बिना आधार के एंट्री नहीं होगी। कुछ हमारे साथियों के द्वारा ट्रिक अप्लाई की जा रही है कि 12 बार नो डाल दिया जाता है या 12 बार 6 या 12 बार 3। तो साथियों, इस प्रकार की ट्रिक आप अप्लाई ना करें, क्योंकि इस प्रकार की ट्रिक के कोई भी दिशा निर्देश ऊपर से प्राप्त नहीं है। ठीक है साथियों, अब कुछ हमारे साथी ये कहेंगे कि भाई जो है ट्रिक हम अप्लाई करेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे 2, 4, 5 बच्चे जिनके आधार कार्ड नहीं है उनकी एंट्री U- पर होने से रह जाएगी। तो साथियों, इस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो। अब इस चीज़ की जानकारी जिन्होंने ये U- का ये सिस्टम बनाया है उनको भी है। अगर उनको ऐसे बच्चों की एंट्री करानी है जिनका आधार नहीं है तो भाई वे लिख करके स्पष्ट यहाँ पर कोई ना कोई कॉलम देंगे कि इनकी आधार की एंट्री, इनके जो बच्चों का आधार नहीं है उनकी भी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है साथियों, और अन्यथा की स्थिति में अगले सत्र में उन बच्चों की एंट्री हो जाएगी जब आधार बन जाएगा। ठीक है साथियों, या फिर जो U- पोर्टल है वो कोई ना कोई ऐसा कॉलम या ऐसा ऑप्शन आपको जरूर देगा। ठीक, तो किसी भी प्रकार की ऐसी ट्रिक का जब तक ऊपर से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होते हमें प्रयोग नहीं करना है। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं हम दूसरी, कि जब आप स्टूडेंट की प्रोफाइल भर रहे हैं तो वहाँ पर देखिए आधार में नाम और पंजिका में नाम अलग अलग है। यानी कि जो स्कूल का रिकॉर्ड है एग्जाम्पल के रूप में, स्कूल की पंजिका में बच्चे का नाम है विनय कुमार और आधार में नाम है बच्चे का विनय। तो देखिएगा यहाँ पर आप कैसे भरें। तो आप ऊपर देखिएगा लिखा हुआ है बड़ा स्पष्ट, जब आप भर रहे हैं कि बच्चे का नाम पंजिका के अनुसार, तो पंजिका के अनुसार साथियों वहाँ लिखिएगा विनय कुमार नाम लिखिएगा और नीचे जहाँ पर लिखा है आधार नंबर और उसके नीचे लिखा है कि आधार के अनुसार नाम लिखे, तो वहाँ पर साथियों विनय कुमार नहीं लिखना बल्कि विनय लिखना। क्यों? क्योंकि ये जो नाम है नीचे, जो आधार के अनुसार नाम है और आधार नंबर, ये दोनों का U- पर ये सत्यापन किया जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद एक बात कर लेते हैं कि आधार में जन्मतिथि और पंजिका में हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें जन्मतिथि में अंतर है। तो क्या करें? तो देखिएगा जन्मतिथि आपको वो लिखिएगा U- में जो आपके रिकॉर्ड में है, जो आपकी पंजिका में है। इसके बाद साथियों बात कर लेते हैं बच्चा स्कूल में पिछले साल कितने दिन रहा। देखिए, इस संबंध में साथियों मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप अपनी BRC से पता कर लें साथियों, मैं माफ़ी चाहूँगा। इसके बाद साथियों हम बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या भरें। तो देखिए ये है भैया स्कूल का माध्यम। अब देखिए हमारे जो उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालय हैं उनके 2 प्रकार के माध्यम में संचालित हो रहे हैं। एक तो इंग्लिश मीडियम में हो रहे हैं, या जो है मेरी जानकारी के अनुसार एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। तो यदि आपका विद्यालय हिंदी माध्यम से संचालित है तो हिंदी माध्यम भरिएगा, और अगर इंग्लिश माध्यम से संचालित है तो इंग्लिश माध्यम। ऐसा शायद ही कोई विद्यालय हो जो दोनों माध्यम में संचालित हो। ठीक है साथियों, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने, कुछ साथियों ने ऐसा भी कर रखा कि 4 या 5 माध्यम, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, इस तरह के सारे माध्यम इसमें भर रखे हैं, तो साथियों वो गलत है। अपने जो BRC पर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे आप संशोधन करा लीजिएगा। उसके बाद साथियों देखिएगा जब आप भरते हैं यहाँ पर स्टूडेंट ID, अब यहाँ पर क्या करना साथियों, स्टूडेंट कोड या ID एज पर स्टेट। देखिए जिस समय, कंडीशन नंबर 1, जिस समय आप किसी बच्चे को ऐड करते हैं तो ऐड करते समय यहाँ पर आपको स्टूडेंट कोड भी 9 अंकों का उसका भरना होता है। तो कंडीशन नंबर 1, यदि वो बच्चा जो आप ऐड कर रहे हैं वो बच्चा प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत है, तो आप एक काम करिएगा, प्रेरणा UP.in वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिएगा, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा और उसमें वो बच्चा आपको सीधा मिलेगा। उसके सम्मुख, उस बच्चे के सामने ही आपको स्टूडेंट यूनिक ID 9 अंकों की लिखी मिलेगी, वहाँ से कॉपी करिएगा और U- में आप लिख लीजिएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन कि आप बच्चे को ऐड कर रहे हैं लेकिन वो बच्चा प्रेरणा पोर्टल पर भी पंजीकृत नहीं है, तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट कोड या ID एज पर स्टेट में क्या भरेंगे साथियों, कुछ नहीं भरना है, इसको आप रिक्त रहने दें, ऐसे ही अपडेट हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं साथियों
सेक्शन प्रदर्शित, देखिए हमारे जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें जब उन्होंने यूडाइस के इस पोर्टल पर लॉगिन किया तो सेक्शन प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो वे क्या करें, तो भाई उनको देखिएगा सेक्शन प्रदर्शित नहीं हो रहे तो पहले सेक्शन ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सेक्शन ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। और एक और समस्या आ रही है कि सपोज करिएगा उनकी कक्षा है 11, तो 11 में 2 हैं, एक तो 11th आर्ट है और 11th साइंस है, तो उनका कहना है कि हम 11th आर्ट को और 11th साइंस को कैसे अलग करें। तो वहाँ पर देखिएगा जब आप सेक्शन का मैनेजमेंट करेंगे तो ये 11th है, ठीक है, तो आप जब इसे पहले भरेंगे तो इसका पहले आ जाएगा सेक्शन ए और उसके आगे एक लिखा हुआ होगा एलियास, क्या लिखा मिलेगा, एलियास, तो उस एलियास में आप लिख दीजिएगा 11th आर्ट, क्या लिख दीजिएगा यहाँ एलियास में 11th आर्ट। उसके बाद फिर आप दोबारा 11th सेलेक्ट करेंगे तो सेक्शन आएगा आपका 20 स्वतः ही और उसके आगे फिर एलियास लिखा मिलेगा तो वहाँ पर लिख दीजिएगा 11th साइंस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 11th आर्ट और 11th साइंस को अलग अलग कर सकते हैं। देखिए एक और चीज़ आ रही है कि जब हम बच्चों की एंट्री कर रहे हैं तो रिजल्ट में यदि कोई बच्चा है हमारे यहाँ कक्षा 5 में सपोज करिएगा उसकी हमने प्रवेश लिया है, दूसरी जगह वो कक्षा 4 में पढ़ता था, अब वो ऐसे विद्यालय में पढ़ता था कि उसको जो रिपोर्ट कार्ड मिला है उस पर परसेंटेज नहीं लिखी हुई है बल्कि ग्रेड लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको भरनी है परसेंटेज, तो कैसे भरें, तो देखिएगा जो ग्रेड वाला रिजल्ट कार्ड है उसी पर लिखा होगा क्या कि 90 से 100% के लिए A+ ग्रेड, ठीक है, ऐसे लिखा रहता। तो आप एक काम करिएगा, अगर उसका जो ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसकी परसेंटेज दर्ज कर दीजिएगा। सपोज करो A+ के लिए 90 से 100 है तो 90 से 100 के बीच में परसेंटेज जो भी आप अपनी उसकी बच्चे की भर दीजिएगा, ठीक है साथियों, अगर ऐसी स्थिति किसी के पास बनती है तो। दूसरा साथियों एक समस्या और आ रही कि हमारे शिक्षक साथियों ने बच्चों का सीधा प्रवेश ले लिया है। भाई कोई बच्चा हमने कक्षा 4 में प्रवेश लिया और वो कक्षा 3 में कहीं पढ़ता था, लेकिन वहाँ से ना तो वो TC लेकर के आया है और ना ही वो रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया है, तो आप बताइएगा उस बच्चे का हमने कक्षा 4 में एडमिशन लिया है, हम उसकी पिछले साल की डिटेल कैसे भरें, पिछले साल का रिजल्ट कैसे भरें, पिछले साल की जो रिजल्ट में परसेंटेज है वो कैसे भरें, तो ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या बन रही है। तो साथियों आप जो है परसेंटेज उसकी या तो ये है कि भाई वहाँ से पता करके भर दीजिएगा, ठीक है, और अगर पता करके नहीं भरने हैं तो आप स्वयं जानते हैं कैसे भरनी है, ठीक है साथियों, अब मैं ही क्या अवगत कराऊँ इसके बाद, तो इसलिए अधिक परेशान ना हो। BPL लाभार्थी, देखिएगा BPL लाभार्थी कौन होंगे और अंत्योदय क्या होगा। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में साथियों इस समय 2 प्रकार के राशन कार्ड संचालित हैं, कौन कौन से, एक है पात्र गृहस्थी और दूसरा है अंत्योदय, ठीक है। तो जितने भी अंत्योदय कार्ड हैं वो सारे के सारे BPL होते ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये BPL से भी कम वाला है, ठीक है साथियों। अब बात हुई BPL कौन से हैं, तो जो पात्र गृहस्थी हैं वो सारे के सारे BPL नहीं होते हैं, ठीक। उन पात्र गृहस्थी में से आप अभिभावक से पूछ लीजिएगा भाई अगर कि वो BPL है अथवा नहीं, अगर उसे जानकारी है, अब वो तो ये कहेगा मुझे तो राशन मिलता है और पात्र गृहस्थी में हूँ, इतना बता सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप देख लीजिएगा यदि उसकी आय देखिएगा 2 लाख वार्षिक से कम है और उसके पास कोई 4 पहिया ट्रैक्टर अन्य 4 पहिया वाहन कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, और पक्के मकान 5 एकड़ ज़मीन से कम, ठीक है, सब ऐसा मामला है तो भाई वो BPL है, आप उसके बच्चे को BPL लाभार्थी में दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे हम 10 नंबर पर बात कर लेते हैं कि कितने समय तक बच्चों की डिटेल एडिट होगी। देखिएगा अभी आप देख रहे हो किसी बच्चे की आपने डिटेल भरी, कुछ उसमें अगर त्रुटि है तो आप क्या करते हैं उसमें संशोधन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये एडिट या अपडेट करने का ऑप्शन आपको कब तक मिलेगा, तो जिस समय आप ये कर लेंगे कार्य, बच्चों की डिटेल भर देंगे तो उसके बाद कुछ समय तक ही 10 दिन 15 दिन 20 दिन इतने दिन तक ही ये डिटेल एडिट करने या अपडेट करने के ऑप्शन रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये जो एडिट करने के ऑप्शन है ये फ्रीज करते जाते हैं, बंद करते जाते हैं, ठीक है साथियों। तो जो भी बच्चों की डिटेल एडिट करनी है आप एडिट कर लीजिएगा अभी। उसके बाद है बच्चों का नाम लिखने के बाद एरर आ रहा, यदि ऐसी कहीं स्थिति आती है तो साथियों वहीं पर लिखा आएगा कि आपने स्पेस दे दिया है या आपने कोमा लगा दिया, इस कारण जो है एरर आ गई है। गार्जियन के नाम में क्या लिखें, तो देखिए गार्जियन का नाम अब ये लिखना ज़रूरी नहीं है। यदि बच्चा अपनी नानी के रह रहा सपोज करिए तो आप क्या करेंगे, बच्चे का ऊपर पिता का नाम लिखिए, माता का लिखिए और नीचे गार्जियन के नाम में उसकी नानी का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा रह ही अपने माँ बाप के रहा है, माता पिता के, तो यदि बच्चा अपने माता पिता के रहता है तो ऐसी स्थिति में गार्जियन नाम
लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों। मोबाइल नंबर नहीं है तो भाई परिवार का कोई ना कोई लिखना ही पड़ेगा। अनिवार्य ऑप्शन का पता कैसे करें, तो नीचे अपडेट का बटन है, वहाँ पर क्लिक करिएगा तो ऊपर देखिएगा रेड कलर से आ जाते स्टार बने हुए कि ये अनिवार्य ऑप्शन है, इन्हें भरना ही भरना है। एक चीज़ और साथियों इसमें है, एडमिशन डेट इन प्रेजेंट क्लास, वर्तमान कक्षा जो है बच्चे की, उसमें एडमिशन डेट क्या लिखनी है। सपोज करिएगा एक बच्चा मेरे पास कक्षा 4 में पढ़ रहा है इस समय, और वो उसका एडमिशन कब हुआ था मेरे विद्यालय में, कक्षा 1 में। ठीक है, तो देखिए 4 साल पहले उसका कक्षा 1 में एडमिशन हुआ था, अब मेरे पास वो कक्षा 4 में आ गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं उस बच्चे की प्रेजेंट क्लास में जो एडमिशन डेट है वो कौन सी भरूंगा, तो वो भरूंगा भाई ये वाली 1 अप्रैल। ठीक है, जब वो कक्षा 4 में मेरे पास प्रमोट हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 साल पहले भरी जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये ध्यान रखें। और एक चीज़ और कहूँगा साथियों, किसी कारणवश अगर ऐसा होता आधार नंबर या अन्य अन्य किसी कारण से 2-4 बच्चे आपके विद्यालय के हैं, या 1-2 बच्चा अगर ऐड होने से छूट भी जाता है, तो उसके लिए अधिक परेशान ना हो आप। जो है कोई नहीं, अगले सत्र में उसकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये जितने भी बच्चे यूडैस पर इस बार एंट्री होगी उन सभी को प्रमोट भी किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो हर चीज़ का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।